नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। धनबाद में कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ बस मालिकों ने उपायुक्त से मुलाकात कर अपनी समस्याओं से प्रशासन को अवगत कराया है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि 3 सितंबर से शहर में बसों और मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने से स्टेशन रोड स्थित बस ठहराव में काफ़ी परेशानी हो रही है। यात्रियों को स्टेशन रोड से बरटाड़ बस स्टैंड पहुंचने में कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने बताया कि शहर में बसों के आवागमन पर लगे रोक से सड़क जाम में कोई परिवर्तन नहीं आया है। पूर्व की भांति वर्तमान में भी गया पुल इत्यादि कई स्थानों पर सड़क जाम की स्थिति बरकरार है। ऐसे में उपायुक्त अपने निर्णय को पुनर्विचार करें। वार्ता हुई सर से, जैसे डीसी सर से बात हुई तो उनसे जैसे बोले हम लोग ने जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो सब बताया उनको, तो वो बोले कि इस पे विचार किया जाएगा। हम लोग को आदेश दिए वो कि डीटीओ सर से भेंट कर लीजिए और वहाँ पे डीटीओ सर को बताइए क्या समस्या है, उसके बाद इस पर नया पहल किया जाएगा। क्योंकि बता रहे थे कि जैसे माल गाड़ी वाले भी आए थे सर के पास, तो उस पर भी ये लोग विचार कर रहे हैं। और समस्या ये आ रही है कि जैसे रात में बसेस तो स्टेशन से नहीं खुल रही है, सब बस स्टैंड से खुल रही है, तो बस स्टैंड में रात में यात्री पहुंचने में प्रॉब्लम हो रहा है। रात में 9 बजे के बाद बस स्टैंड पूरा सन्नाटा हो जाता है, वहाँ ना दुकान खुलता है ना कुछ। अगर यात्री रात में पहुंच भी जाते हैं तो वहाँ पूरा सन्नाटा रहता है। वहाँ डर है कुछ भी हो सकता है यात्रियों के साथ जो कि बाहर से आ रहे हैं। और स्टेशन में सभी जितने भी कूली हैं, जितने भी दुकानदार हैं, सब कुछ एकदम बस ही नहीं चल रहा है, तो कुछ हो नहीं रहा है सबका। जब बस वहाँ से हट गई है तो क्या जाम की समस्या खत्म हो गई या ऑटो वाले तितर बितर कर रहे हैं? नहीं, जाम तो है ही अभी भी जाके आप देखिए गया पुल पूरा जाम है। देखिए, केवल बस ओनर्स की बात नहीं है, वहाँ पर हजारों आदमी के लिए हम लोग गए थे। जो सबसे पहले तो गरीब यात्री जो हैं, जो दिल्ली से, मुंबई से, लुधियाना से, बनारस से, हर जगह से जो उतरते हैं, हर आदमी की वहाँ गाड़ी खड़ी नहीं रहती है। और इसलिए हम लोग उपायुक्त महोदय से निवेदन किए हैं कि इस पर पुनर्विचार कीजिए, इसलिए कि केवल बस ओनर और एजेंट की बात नहीं है, सबसे ज़्यादा इसमें यात्री को नुकसान होगा। यात्री रात में उतर रहे हैं अभी 3 दिन से, और 3 दिन से 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर जाने के लिए 200 रुपये चुकाना पड़ रहा है टेम्पो को। इसलिए काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और डीसी साहब बहुत सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए इसमें आश्वासन दिया है, और वो ये भी निर्देश दिए हैं डीटीओ साहब का कि इन लोगों से मिल करके, बस ओनर एसोसिएशन से मिल करके इसमें कुछ रास्ता निकालने का प्रयास कीजिए और सभी को बताइए। हुआ कि स्टॉपेज रहेगा, होते होते वहाँ काउंटर बन गया, टिकट बुक होने लगे, बसें खड़ी होने लगी। तो जब कभी जितना कहा जाता उतना होता थोड़ी ना है। नहीं, जो अभी लोग बताइए, आप लोग तो 83 से लेकर 2021 तक देखे हैं सर। मॉडलिंग की दुनिया में अपने जौहर से अलग पहचान बनाने वाली धनबाद की बेटी मनीषा चक्रवर्ती सोमवार को टीएमसी में शामिल हो गई है। हालांकि इसका औपचारिक घोषणा मनीषा ने किया है। उन्होंने बताया कि विधिवत रूप से कोलकाता में टीएमसी के आला अधिकारियों के समक्ष वह पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगी। मनीषा मॉडलिंग के अलावा सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती रही हैं। सोमवार को धनबाद जिला परिषद में तृणमूल कांग्रेस का मिलन समारोह कार्यक्रम किया गया, जिसमें टीएमसी के पूर्व सांसद व प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष चित्रसेन सिंकू, पूर्व राज्यसभा सांसद व तृणमूल ट्रेड यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद समेत कई लोगों ने मनीषा का स्वागत किया। मैं आज से नहीं, बहुत सालों से ही फॉलो कर रही हूँ, और ममता दी जो हमारी है उनको मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ, उनके फूड स्टेप्स फॉलो करते आई हूँ। तो एक वो अलग सा लगाव था दल के प्रति मुझे, तो आज जाके वो चीज़ रियलिटी में बदल रही है कि मैं पार्टी ज्वाइन कर पाई हूँ। और मेरा एम है कि धनबाद में भी ये संगठन हो, इसका भी लोग और भी जाने इसके बारे, ऐसे ही सब जानते हैं, संगठन और भी स्ट्रॉन्ग हो। और इसके लिए धनबाद में जो करना पड़ेगा दल को यहाँ पे खड़ा करने के लिए, काम करने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। और बहन ने इच्छा व्यक्त की कि मैं भी तृणमूल कांग्रेस का दामन थामूंगी, तो हम लोग को बड़ी खुशी, उनके स्वागत के लिए हम लोग आए हैं। चूँकि कुछ तकनीकी कारण हैं, इसलिए आज हम लोग उनका सदस्यता ग्रहण नहीं करा पाए। चूँकि मैम हाई प्रोफाइल नेत्री हैं, पब्लिक फेस हैं, नामी गिरामी
हस्ती हैं। पार्टी का परंपरा है, केंद्रीय नेतृत्व ही उनको पार्टी की सदस्यता ग्रहण करा सकेंगे। इसलिए हम लोग आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण नहीं कर रहे, लेकिन स्वागत कर रहे हैं पार्टी में। घर में हम लोग आंगन से हम लोगों ने घर में घुसाया है आज। शिक्षक दिवस के अवसर पर बंगाली कल्याण समिति की महिला शाखा ने समाज कल्याण योजना प्रगति के पथ पर आगे बढ़ो की शुरुआत की। विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में शहर के कई नामी हस्तियां शामिल हुए हैं। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रोफेसर देवजानी विश्वास ने की, जिसमें समिति के चेयरमैन डॉक्टर अमलेंदु सिन्हा, समिति के महिला शाखा की प्रधान श्रीमती शर्मिला सिन्हा, महिला शाखा की सचिव श्रीमती रुमा घोष, समिति के उपसभापति श्री चंदन मोइत्रा, समिति के सचिव श्री तन्मय गौन तथा समिति के संयुक्त सचिव सुजीत रंजन के अलावा भारी संख्या में समिति के महिला एवं पुरुष उपस्थित थे। शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन। आज बंगाली कल्याण समिति इसके महिला शाखा के द्वारा आयोजित इस प्रोग्राम में मुझे बुलाया गया है और इसके लिए मैं इन लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मुझे जितना पता चला कि ये लोग एक वर्कशॉप अभी शुरू कर रहे हैं जो कि 10-12 दिन तक चलेगा। 31 जुलाई को बंगाली कल्याण समिति का एक सभा हुई थी, वार्षिक सभा, जिसमें ये निर्णय लिया गया था कि महिला शाखा को पूरा सक्रिय रूप से आगे आना है। तो आज हम लोग को जो कार्यक्रम है, ये जो कार्यशाला है, ये उसी का फलस्वरूप है और इसमें हम लोग आज से शुरू करके 14 तारीख तक इस कार्यशाला में बच्चों को कुछ ना कुछ हाथ में सिखाएंगे। इसमें कटिंग है, एम्ब्रॉयडरी है, रंगोली है। धनबाद के रणधीरवर्मा चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने झारखंड सरकार व विधानसभा अध्यक्ष के मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के खिलाफ सोमवार को 1 दिवसीय धरना दिया। लोगों ने एक स्वर में झारखंड सरकार के मुस्लिम तुष्टीकरण और विधानसभा अध्यक्ष के सदन में मनमानी रवैये के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मौके पर भाजपा के महानगर अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि झारखंड की हेमंत सरकार तालिबानी नीति व सोच के साथ काम कर रही है, जिससे लोगों में काफ़ी आक्रोश है। नेताओं ने यह भी कहा कि झारखंड विधानसभा में मुस्लिम विधायकों के नमाज पढ़ने के लिए अलग से रूम आवंटित करना संविधान का खुलेआम उल्लंघन है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 दिनों से झारखंड सरकार के गलत नीतियों और विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा तुष्टीकरण की राजनीति के तहत जो नमाज पढ़ने के लिए कमरा आवंटित किया गया, इसका विरोध कर रही है। आज हम धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि इस तुष्टीकरण की राजनीति को आप समाप्त कीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस लिया है। महुदा स्थित बीसीसीएल के नागदा खान दुर्घटना की 15वीं बरसी पर सोमवार को नागदा पीठ स्थित शहीद स्थल में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर हादसे में शहीद हुए 50 श्रमिकों को श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि देने बीसीसीएल सीएमडी पीएम प्रसाद सहित कई श्रमिक यूनियन प्रतिनिधि एवं बीसीसीएल अधिकारी पहुंचे। सीएमडी ने कहा कि नागदा खान दुर्घटना काफ़ी दुखद दुर्घटना है। इस दुर्घटना में 50 कोयला श्रमिकों ने देश के लिए अपना जान न्यौछावर कर दिया था। इस दुर्घटना का दुख सभी को है। शहीद स्थल के समीप बने शहीद बेदी पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे बीसीकेयू के महामंत्री अरूप चटर्जी ने कहा कि यहां के मजदूरों के मृत्यु के लिए बीसीसीएल प्रबंधन जिम्मेदार है और इस घटना के दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। कलरी में सितंबर 6, 2006 में जो घटना हुआ, बहुत दुखद घटना था। 15 साल हुआ, अभी भी जो चीज़ इसको कोई भूल नहीं सकता है। इस टाइप का डिजास्टर जहाँ 50 लोग इन्वॉल्व हुआ, 50 लोगों का मृत्यु हुआ, बहुत दुखद खबर ये है। और इनकी आत्मा का शांति के लिए भी आज हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। और भविष्य में ऐसे चीज़ कहीं एक्सप्लोजन का नहीं होने के लिए जो भी चीज़ लेना है, जैसे हमारा मोनिडी माइंस में भी डिग्री 3 है, गैस मॉनिटरिंग में हम लोग विशेष ध्यान देते हैं। घटना हुआ इसमें एकदम खेद तो ही है, इसमें कोई ये नहीं है। मतलब इसको आने वाला समय नहीं होने के लिए, जैसे हमारा डिग्री 3 माइंस जिसमें गैस का संभावना है, वहाँ पर हम लोग जो है प्रिकॉशन। 6 की घटना है, 2021 होगी। और जैसे मुझे जानकारी मिला, जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी चल रही है, गवर्नमेंट के तरफ से भी इंक्वायरी
चली होगी इस मामले में। तो जो भी दोषी पदाधिकारी थे, अभी तक तो हमको लगता है जो मैक्सिमम लोग रिटायर भी कर गए, तो लोगों को तत्काल उसी समय उसकी कार्य प्रणाली को देखते हुए या जो भी उस समय अधिकारी यहाँ पर थे, उन तमाम लोगों पर हम समझते हैं जो सरकार को एक्शन होनी। बाघमारा के महुदा बस्ती के सुंडिया तालाब के समीप लावारिस अवस्था में एक बाइक बरामद किया गया है, जिसे भाटडी ओपी पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर ओपी लाई है। बताया जा रहा है कि महुदा बस्ती के सुंडिया तालाब के तट पर देर रात एक बाइक लावारिस अवस्था में पड़ा हुआ था। ग्रामीणों ने इसकी सूचना भाटडी पुलिस को दी। सूचना पर भाटडी ओपी पुलिस बाइक को जब्त कर ली है और मामले की जाँच कर रही है। संभावना है कि बाइक चोरी की है, जिसे अपराधियों ने किसी घटना को अंजाम देने के बाद यहाँ छोड़ दिया है। धनबाद के गोमो बिजली ऑफिस के सामने यूथ फोर्स के लोगों ने बिजली विभाग की लापरवाही के खिलाफ धरना दिया। यूथ फोर्स के प्रधान संयोजक दीपनारायण सिंह ने कहा कि बिजली विभाग की लापरवाही के कारण लोग बांस बल्ली के सहारे केबल को खींचकर लाइन जला रहे हैं। साथ ही उन्होंने बिजली विभाग की लचर व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि विद्युत विभाग रोजाना रात 8 बजे से 10 बजे तक विद्युत आपूर्ति बंद कर देती है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ने वाले छात्रों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो चांची प्रखंड के भिन्न भिन्न गांवों से बिजली की जो समस्या थी, जो मुझे दौरा के क्रम में गांव के लोगों ने बताने का काम किया था, इस विषय को हम लोगों ने पत्र के माध्यम से विभाग को लिखकर उसका समाधान करने का आग्रह किया था। विभाग ने उस पर किसी भी प्रकार की कोई तत्परता, कोई गंभीरता दिखाने का काम नहीं किया। आज चेतावनी के रूप में सांकेतिक हम लोग आज 1 दिवसीय धरना देने का काम कर रहे हैं। बोकारो थर्मल में लायंस क्लब की ओर शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इस दौरान डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर पुष्प अर्पित की गई। लायंस क्लब की ओर से कार्मल स्कूल की शिक्षिका सोमा बसु और केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक मनोज कुमार को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। डीवीसी बोकारो थर्मल के सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता एपी सिंह ने कहा कि शिक्षक के बिना ज्ञान की कल्पना नहीं की जा सकती है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपने जन्मदिन को शिक्षकों के नाम मनाए जाने की शुरुआत की और इस परंपरा को आज भी जीवंत रखा गया है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के सामने सभी बच्चे एक समान होते हैं, ना कोई बड़ा होता है और ना ही कोई छोटा होता है। लायंस क्लब के को आभार प्रकट करती हूँ कि उसने मुझे ये सम्मान दिया और मेरा हौसला बढ़ाया कि मैं और आगे अच्छा काम करती रहूँ अपना शिक्षा के फील्ड में, बच्चों को और अच्छा शिक्षा दान करते रहूं। तो थैंकफुल हूं मैं लायंस क्लब के लिए। आना चाहिए घर में भी और स्कूल में भी कि पहले अच्छा इंसान बनो, उसके बाद जो भी बनना है बनो, इंजीनियर, डॉक्टर, ऑफिसर, कुछ भी फलाना ऑफिसर बनना है। लेकिन शायद कहीं हम लोग भूल जाते हैं बच्चों को ये सिखाना कि अच्छा इंसान भी बनना है। तो हमको लगता है कि एज ए टीचर ये हम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जामुड़िया के बोरो 1 में देवेंदु भगत ने आज अपना पदभार ग्रहण किया। इसके बाद जामुड़िया चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों ने उन्हें फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। देवेंदु भगत ने कहा कि आज बोरो 1 का दायित्व जिस उम्मीद से उनको सौंपा गया है उसे वह जरूर पूरा करेंगे। साथ ही उन्होंने जामुड़िया इलाके के सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए सभी से सहयोग की अपील की। देख रहे हैं जो उन्नयन का जो जुआर जो बढ़ रहा है और इसी तरह से हम जामुड़िया में माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आशीर्वाद से आज यहाँ पर हम चार्ज लिए हैं और जामुड़िया में आज जिस तरह से सारे राज्य में काम हो रहा है उस तरह से जामुड़िया में भी काम होगा और आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का उद्योग से यहाँ पर जितना डेवलपमेंट का काम है सारा डेवलपमेंट का काम करने के लिए यहाँ के लोगों को सहयोग
और प्यार हमको सब समय चाहिए। और अगर मिलजुल के हम लोग काम कर पाएँ तो हम लोग ये जामुड़िया शहर और अच्छी तरह से हम लोग बना सकेंगे। सर जामुड़िया में एक्चुअली देखिए आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के विरोधी दल हमेशा आरोप लगाते हैं कि आप नहीं आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंतर्गत अब हम लोग तो आए हैं यहाँ पर जामुड़िया में। जामुड़िया में आने के बाद पहले क्या हुआ वो तो हम सरायकेला के गम्हरिया नारायणपुर सहित आसपास के पंचायत के किसानों की सुविधा के लिए धागी व कालिया डोंगरी में मार्केट शेड का निर्माण कराया गया है ताकि किसानों को अपने फसलों की बिक्री करने के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। लेकिन सरकार द्वारा लाखों रुपए की लागत से बनाए गए मार्केट शेड को कब्जा कर लिया गया और भट्ठा में निर्मित ईंटा को रख दिया गया है, जिससे किसानों को अपने फसलों की बिक्री के लिए गाँव-गाँव भटकने को विवश होना पड़ रहा है। इस मामले में विधायक दशरथ गागराई ने कहा कि विभाग द्वारा निर्माण से पूर्व बरती गई लापरवाही का ही नतीजा है कि आज लाखों रुपए से निर्मित मार्केट शेड अनुपयोगी बन गया है। हाट का शेड बनाई है, अब क्या स्थिति है इसका, क्या स्थिति और परिस्थिति में यहाँ इस शेड में बाज़ार नहीं लग रही है। ये तो चूँकि स्थानीय क्षेत्र का मामला है। हम चाहेंगे कि स्थानीय स्तर पर ग्राम समिति जो है बैठक करके उन लोग निर्णय लें कि सरकार इतना जो सुविधा हमको दिया है उसका सुविधा हम सबों को ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए। और जहाँ तक अभी तहसील कचहरी का बात हो रही है, तहसील कचहरी में बहुत से सारे काम अभी होना है और हम उम्मीद करेंगे कि सरकार जिस पर्पस में भवन का निर्माण करवा रही है उसका सदुपयोग हो। लातेहार के बालूमात हेबना गांव और मारंग लोया में हाथियों ने 2 युवकों को पटक कर मार डाला। हाथियों ने महज 15 मिनट के अंतराल पर दोनों ही युवकों की जान ले ली। हाथियों के इस झुंड में 22 हाथी शामिल हैं। वहीं घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजा व हाथियों के भगाने की मांग पर बालूमात खलारी पथ को मारंग लोया पुलिस पिकेट के पास घंटों तक जाम रखा। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन आज बीजेपी विधायकों ने सत्र शुरू होने से पहले ही ढोलक व झाल लेकर कीर्तन करने शुरू कर दिए। वे विधानसभा में नमाज के लिए कमरा आवंटन रद्द करने की मांग कर रहे थे। सदन कार्रवाई शुरू होने के बाद भी वे हंगामा करने लगे और जय श्री राम हर हर महादेव का जयघोष करने लगे। स्पीकर के मना करने के बाद भी वे नहीं माने। वहीं वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने विधानसभा के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ा। हम वहाँ के विधायक हैं जहाँ नटराज की नगरी बाबा बैद्यनाथ बसते हैं और 5 महीने से वहाँ का मंदिर पटबंद है। और दुख की बात यह है कि श्राइन बोर्ड का गठन होने के बाद जब से ये सरकार आई है एक बार भी श्राइन बोर्ड की बैठक नहीं हुई है। किसी भी स्थानीय जनप्रतिनिधि से कोई राय नहीं लिया गया है। और देवघर बाबा बैद्यनाथ मंदिर जो है उसके पुरोहित समाज भी आए। इन्होंने आर्थिक सहायता देने की घोषणा की हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री ने, आज वो भी नहीं दिया। वो बाबा बैद्यनाथ मंदिर से लोगों का रोजगार चलता है, पेट का सवाल है। आज मैं धरना दे रहा हूं और जब तक ये मंदिर नहीं खुलेगा ये सरकार को चैन से नहीं बैठने देंगे। ये तुष्टीकरण नीति के तहत हिंदुओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो सभी का ये करती है। लोकतंत्र का मंदिर है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।